मैं रिकॉर्ड में डाल देता हूँ। बोलिए जरा, किसी के पास सिर में अगर दर्द होती है, माइग्रेन है, ऐसा कुछ है तो बताइए जरा, दूसरों को पता चले। एक दूसरे मिल के करेंगे। कौन बोलेंगे पहले? गुरुजी, जो आग तो पाली, जो ब्रेन के आधा हिस्सा में दर्द होता है नहीं, जो सूर्य उठने वाला है, हम्म। तो जो मंडूक पर्णी है जिसको भ्रमी कहते हैं हम, हाँ। उस, उसको नाक में सूर्य उठने से पहले नाक में डालने से उसका दर्द खत्म हो जाता है पूरा तरह, पूरा जिंदगी की तरह अच्छा। उसका। आप लोग नोट क्योंकि करिए, मेरे और नोट करके ये चीज देखना कि मंडूक पर्णी अगर काम करता है तो कौन से इस तरह के गुण है उसमें जो कि सिर रोग को ठीक कर रहा है। उसके गुण ही डिसाइड करेगा कि वातज, पित्तज और कफज किस में वो उसने काम करना है। सूर्य उठने से उसको दर्द होता था, दिमाग आधा हाफ जो दिमाग है उसमें होता था। अच्छा। मेरे दादी इसको देते थे, बहुत लोग भी आते थे, हाँ। लेकिन अब तो हम लोग नहीं देख रहे हैं। मंडूपर्णी है कि ब्राह्मणी है, उसको थोड़ा वो वीडियो में देना। मंडूक पर्णी देंगे वो। ब्राह्मी के ऊपर ज्यादा वो नहीं है, मंडूक पर्णी को ही लोग सारा तकरीबन ज्यादा लोग जो है ब्राह्मी बोलते हैं। जी। अरे कोई भी चलेगा, दोनों में। हाँ जी। और भी पौधे का फोटो भेजेंगे आप? मंडूपर्णी का नमो जी। जो है उसमें थोड़ा कसला टाइप का लगता है, उसमें वो कसाय रस होता है। कसाई रस होता है। वो ब्राह्मणी का उसमें थोड़ा कड़वा है। तो किस टाइप में लगता है? जो मंडूक पर्णी है वो लगाना है। ये इसकी कोई सुबह फोटो है देना आप? है उसको, सुबह देना है सूर्य उठने से पहले, हाँ। क्योंकि सूर्य उठने से बाद में दर्द होना शुरू हो जाएगा, नहीं तो इंसान को। सूर्य उदय होने से पहले ही देना है, क्योंकि क्योंकि सूर्य उठेगा देंगे तो नहीं वो स्रोतस को खोल देगा, और जो है कि पित्त जब सूर्य उदय होता है तो उसके बाद फिर उस जगह में स्थित जो विकृत रक्त है, जो बिगड़ा हुआ जो खून है, सूर्य की किरणों को प्राप्त करके उफान मारना शुरू हो जाता है। फिर वो जलन और दर्द होती है। उससे पहले ही जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी वो मेद्य है, मधुर रस है, मतलब कषाय जरूर है लेकिन वो शीतल होता है वो। तो इस संदर्भ में अच्छा चलिए, और दूसरा किसी के पास है इसके लिए? ये कैसे देना होगा सर? नाक में डालना है, कम से कम 10-10 बूंद डाल दो दोनों नाक में। उसको कुट पीस करके रस बना लो। दो 10-10 बूंद। 4-5 दिन ही, 5-5-10 ऐसे ही 4 देना दिन चलेगा। 10 दिन तक आपने नाक के दोनों छिद्र में अरे उसके 2 दिन साथ दिन रहेगा। उसके साथ साथ अब आपको मैं कुछ और चीजें बताता हूँ। जो ये माइग्रेन है, माइग्रेन के विषय में लिखिए जरा। रोगी आपके पास जब आएगा, जब इन्होंने माइग्रेन का ही जब जिक्र उठाया, तो अब मुझे भी लगता है कि चलो मैं भी थोड़ा सा मैदान में कूद जाऊं। तो पहले तो लिखिए कि माइग्रेन इन दोनों कारणों से ज्यादातर होता है। पहला कारण है वेग संधारण, वेग को रोकता है कि नहीं। दूसरा है अजीर्ण। बस रोगी से 2 सवाल पूछना है, अजीर्ण है कि नहीं, वेग को रोकता है कि नहीं। माइग्रेन के लिए, जिन्हें हम सूर्यावर्त बोलते हैं, इसके लिए सूर्यावर्त का मतलब आवर्त यानी घूमना। सूर्य जैसे ही उदय होगा उसके बाद धीरे धीरे दर्द शुरू होता है सूर्यास्त तक। इसका 2 हेतु मैंने बताया। उससे पहले जो हमने पढ़े थे चरक में, जो हेतु हम लोगों ने पढ़े थे, क्या क्या हेतु था? हमारा जो हेतु था, मैं यहाँ पर दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। सिर रोग के हेतु अधारणीय वेगों को रोकना, दिन में सोना, रात में जगना, मादक द्रव्यों के सेवन, ऊंचे शोर से बोलना, ओस में सोना। ओस जो है सुबह सुबह जो ओस आसमान से गिरता है,
बस उसमें सोना, या ओस के संपर्क में ज्यादा आना, पूर्व दिशा के हवाओं के संपर्क में ज्यादा आना, अत्यंत मैथुन करना, अप्रिय या उग्र गंधों से हमेशा उसके सामने रहना, डस्ट और स्मोक इसका संबंध इसके साथ ज्यादा इसके सामने बैठे रहना, हिमपात या जो स्नोफॉल होता है उसके संपर्क में ज्यादा रहना, सूर्य की उष्मा जो उसकी गर्मी है उसके आघात को हमेशा सहने का जो है कि इस तरह के जोखिम उठाना, और दूसरा है आपका गुरु अम्ल, भारी और खट्टा एवं हरित यानी जो अदरक आदि जो चीजें हैं इन चीजों का अत्यंत प्रयोग करना, अत्यंत ठंडा जल का निरंतर सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक जैसे हो गया, सिर पर चोट लगना, शरीर में आम बनने से यानी कि टॉक्सिन्स बना हुआ है, अथवा दूषित आम से रोने से, अश्रु के वेग धारण करने से यानी आंखों से आंसू आ रहा है उसको रोकने का प्रयास, बादलों के आने से, है ना, ज्यादातर जो बादल जब आते हैं, मन में कष्ट होने से एवं देश व काल के विपरीत होने से, कोई शीत प्रदेश में कोई आप जो है कि आप किसी उष्ण प्रदेश में आप रहते थे, वहां आप ठंडा पीने का आदत था, लेकिन आप ऐसे जगह में चले गए जहां पर का मौसम एकदम ठंडा है, लेकिन आदत से चूंकि आप मजबूर थे, वहां जाकर के भी आप ठंडा चीजें पीते रहे, तो ये देश विपरीत हो गया उस ठंडा चीज के लिए। वहां जाके गर्म पीना चाहिए था, लेकिन आप कहते नहीं भैया हमारे तो परंपरा है जी ठंडा पीने का, हम गर्म कैसे पिएंगे। ये हमारी जो जो परंपरानुगत जो चीजें है ना वो कभी कभी हमें बड़ा लेट उठता है। उसी जगह में तो अच्छा है, लेकिन जब हम उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाते तो वो परंपरा उस जगह में जाकर के रोग का कारण बन जाता है। अगर हम उनको रोकेंगे भाई नहीं कर, नहीं महाराज क्या बात करते हो, ये तो हमारी परंपरा है। तो परंपरा अपने देश में रह करके करना अच्छी बात है, दूसरे देश में। बादलों के आने से, मन में कष्ट होने से, ये सारी चीजें हो गया। इन सभी कारणों द्वारा वातादि यानी वात पित्त कफ दोष प्रकुपित होकर सिर के आश्रित रक्त धातु को दूषित करता है। यहाँ पर दो तरह की बातें हैं, काय चिकित्सा और दूसरे ग्रंथ वाले बोलते हैं रक्त विकृत हुआ है, विकृत रक्त को उछाल मारता है, ब्रेन में पहुंचाता है। चरक में लिखा हुआ है कि वातादय प्रकुप्यंती शिरस, ये देखिए जरा 19वां सूत्र, 17 अध्याय के 19वां सूत्र, शिरस्यस्त्रम च दुष्यति, सिर में स्थित जो रक्त है वो इन कफ पित्त वायु आदि दोषों के वजह से, इन कारणों से सिर में स्थित जो दोष है वो दूषित हो जाते हैं, और ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविध लक्षण है, विविध प्रकार के लक्षण से युक्त सिर के जो रोग है वो उत्पन्न होता है। आ रहा समझ में? इन हेतु, अब इन्हीं हेतुओं को चाहे आप कोई भी हो इस तरह के सिर में किस तरह के, तो विशेष करके ये माइग्रेन भी हम लेकर के चलेंगे, तो चाहे वो अनंत बात हो चाहे माइग्रेन हो, उन सभी का हेतु तकरीबन यही है। तो जब आपके सामने जब रोगी आएगा तो उन हेतुओं को तो जरूर ध्यान देना है, लेकिन विशेष करके सूर्यावर्त के संदर्भ में इन्होंने बताया है कि सूर्यावर्त, वेग अवधारण और अजीर्ण, इन दोनों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इन निदानों से प्रकुपित वायु तथा रक्त मस्तिष्कगत मज्जा धातु को दूषित करता है। ब्रेन में किसको दूषित करेगा? मज्जा धातु को। तो अगर सूर्यावर्त आ गया, सूर्यावर्त के रोगी है, तो नमो बेबी के द्वारा बताए हुए मंडूक पढ़ने का प्रयोग तो करना ही है, और साथ में क्या करेंगे? मज्जा, क्योंकि शास्त्र के जो सिद्धांत है उसको इग्नोर नहीं करना है। जो देसी जो नुस्खा है वो उस नुस्खे के जो, अब ऐसा नहीं कि नमो ने जो बताया कि भाई मंडूक पर्णी का रस लगाना है तो आंख बंद करके राम श्याम हरि जो भी आए सबके नहीं लगाना, कंडीशन को देख करके लगाना है, किस देश में है वो, और वो मंडूक पर्णी लगाने वाला देश है कि नहीं, उसको देख करके अब पता चला सर्दी के मौसम है, कड़ाके की सर्दी है, और ताजा ताजा सुबह सुबह शीत में है, ऊपर से शीत बरस रहा है, सुबह 4-5 बजे रोगी आया, 6 बजे, और जा करके आपने मंडूक पढ़ने, अरे भाई नमो बेबी ने कहा है हाँ हो जाएगा, तो शीत, अब ये तो इसका हेतु बता दिया
कि भाई शीत के संपर्क में नहीं आना, और उसी शीत के संपर्क में आए हुआ मंडूकर्णी तोड़ करके ले आ रहे, सर्दी के मौसम में उसके नाक में रस निकाल के डाल दिया। तो ये उल्टा काम नहीं करना है। सिद्धांत को हमने हमेशा ध्यान देना है, इसीलिए ये चरक संहिता का क्लास रखा हुआ है, ताकि सूत्र हमें समझ में आए। उसके बाद तो फिर हम जो मर्जी करें, हमारे अधिकार में आ ही जाता है। मंडूकर्णी करेंगे, जो भी करो। देसी गाय के घी भी लगाते। एक नाक में लगाने वाला मैं आपको बता देता हूँ, उसका आप प्रयोग करिए। जैसे नमो ने कहा मंडूकर्णी अगर नहीं मिलता तो मैं एक और योग आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, गुड़ लेना है और केसर लेना है। केसर को पहले एक कटोरी को बढ़िया सा गर्म करिए, गर्म करके नीचे केसर रखिए और ऊपर से गर्म कटोरी ऐसा करके केसर के ऊपर रख दीजिएगा। उस कटोरी के वजह से वो जो केसर है वो एकदम उसकी नमी जो है वो खत्म हो जाएगा। नमी खत्म होते ही उंगली से ऐसा भी करेंगे तो केसर एकदम पाउडर हो जाएगा एक झटके में। नहीं तो लोग केसर को रगड़ते हुए देखे जाते हैं। रगड़ना नहीं है, उसको गरम कटोरी उसके ऊपर रखिए, थोड़ी देर में उसके हीट से एकदम वैसा हो जाएगा और एकदम पाउडर सा बन जाएगा। अब उस केसर में आपने गुड़ मिलाना है, थोड़ा सा बढ़िया सा खरल करना है, दूध डाल करके उसको घोटते रहना है, इसको रख देना रात में। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय से पहले छानना है उस दूध को। छान करके रोगी के नाक में 10-10 बूंद, 6-6 बूंद, जितना भी है रोगी के हिसाब से, देश काल ऋतु व्यय व्यवस्था आदि सारी के हिसाब से ध्यान में रख करके इसको नशे देना है। ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे मंडूकर्णी ने करना है। ठीक है। दूध गुरुजी गाय का हो क्या? गाय का दूध, यहाँ पर हम भैंस का भी दूध इस्तेमाल करते हैं। भैंस का दूध जो होता है वो निद्राजनक होता है। क्या होता है, चरक में हम पढ़ते हुए आए ना, किसी को अगर नींद नहीं आती और अग्नि उसका अगर अच्छा है तो रात में भैंस का दूध 1 गिलास पिला करके सुला दो, वो निद्राजनक है। सभी जानवरों के दूध का अपना अपना व्यवस्था है ना, एलोपैथिक जैसा थोड़ी है कि गाय और भैंस के दूध दोनों को एक ही क्वालिटी वाला मानते हैं। वो लोग मानते होंगे शायद, या उसमें भी कुछ होगा। अब हम तो उसको पढ़े नहीं है, इसीलिए हमें उसके ऊपर इतना नहीं बोलना चाहिए। एलोपैथिक शास्त्र भी बहुत अच्छा है, परिष्कृत शास्त्र है, उसके ऊपर ये बोलना मेरा धृष्टता है, माफ कीजिएगा। लेकिन फिर भी लोग जिस तरह से बताते, डॉक्टर लोग हमारे यहाँ पर आसपास के जो डॉक्टर है, ये हो सकता है कि उनको नॉलेज ना हो, लेकिन इतना परिष्कृत और शुद्ध जो एलोपैथिक है, तो इनके पास जरूर ये भेद इस शास्त्र में होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरुजी ये कफज माइग्रेन में काम करेगा ना? ये जो दूध वाला कफज में नहीं करेगा, ये रक्तज और पित्तज में काम करेगा। कफज में तो वो मंडूकर्णी करेगा। अच्छा, तो कितनी मिली लेना है गुरुजी? मंडूकर्णी नहीं करेगा, वो अपराजिता करेगा। हाँ, क्या कह रहे मनोज जी, क्या कह रहे? केसर कितना लेना है गुरुजी? केसर कितना थोड़ा है? थोड़ा 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 लेना है, अपने हिसाब से लेना ठीक। गुड़ कितना डालना चाहिए गुरुजी? गुड़ भी देखो, मैंने तो एक बार बनाया था, एक चने के दाने बरोबर जो गुड़ है उसको मैं डालता हूँ, कम से कम 2 चम्मच दूध डाल देता हूँ और केसर डाल देता हूँ। 5 केसर या 4 केसर का जो फूल है, पंखुड़ी है, वो डाल देता हूँ। डाल करके उसके मतलब पाउडर बना करके अंदाजन कर लेता हूँ। फिर अगर मुझे रोगी को देना है 10 दिन के लिए, तो मैं क्या करता हूँ कि उसका 10 टैबलेट बना लेता हूँ गुड़ और केसर का। फिर कहता हूँ कि भाई ये एक टैबलेट रात में 2 चम्मच दूध में, गाय के दूध में डाल दो जी। और ढक के रख लो। दूसरे दिन सुबह उसको बढ़िया पीस करके, अथवा रात में पीस के छोड़ दो, फिर सुबह उसको छान करके नाक में लगा लो, तो माइग्रेन में अच्छा काम करता है। और सिद्धांत और आगे देखते हैं। अब ये माइग्रेन सूत्र ने बताया कि ये मज्जा धातुगत व्याधि है। अब आपको मज्जा धातु में मुलेठी, गिलोय और आंवला, ये मज्जा धातु में काम करने वाला धातु पाचक द्रव्य है। तो बस समझ लो कि गिलोय और आंवला ये डेफिनेटली देना ही देना है। मज्जा धातु, मज्जा, अस्थि और मज्जा, इन दोनों का है, यही है। तो पाचक द्रव्य ये आंवला और गिलोय, तो गिलोय देना है, आंवला देना है।
और सूर्य के, अच्छा ठीक है, तो इस शूल का संबंध सूर्य के साथ है। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि सूर्य को अर्घ देना, सूर्य ग्रह की शांति करना, ऐसा भी मानते हैं। और कुंडली में जब हम देखते हैं तो सूर्य ग्रह में राहु के प्रभाव भी लोग बताते हैं कि राहु का अगर संबंध सूर्य के साथ होता है। और वेद एक होता है हमारे यहाँ पर, सुदर्शन चक्र बोलते हैं उसको, सर्वतोभद्रा चक्र बोलते हैं। तो वहां पर अगर सूर्य का वेद, राहु का वेद होता है सूर्य में, तो भी कहते हैं माइग्रेन का शिकायत होता है। लेकिन अब सभी में ऐसा दिखे कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर संभावना यही होता है। अब इसकी चिकित्सा, क्योंकि चिकित्सा टोटका से तो नहीं होगा, टोटका से तो चिकित्सा कभी होता नहीं है, लेकिन टोटका हमारे लिए जबरदस्त कभी कभी साबित होता है। वो हम अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ साथ उस टोटका का भी हम सहारा ले सकते हैं। जैसे मंडूक प्रणी हो गया, ये अभी मैंने आपको बताया, गुड़ और केसर दूध वाला हो गया। इनका हम प्रयोग करेंगे अपनी युक्ति से, कहाँ देना कहाँ नहीं देना वो अपनी युक्ति से हम प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ चिकित्सा में, इसकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको आप नोट करिएगा जरा। सबसे पहले घृतपान, अग्नि को देख करके घृतपान कराइए। बढ़ते हुए, क्रमशः बढ़ते हुए आप यहाँ पर त्रिफला घृत दे सकते हो, आप यहाँ पर आंवला सिद्ध घृत दे सकते हो, या गिलोय आंवला सिद्ध घृत दे सकते हो, या जो मज्जा धातु को मज्जा धातु में काम करने वाला कल्याण घृत आप दे सकते हो। और क्या क्या दे सकते हो आप, तो आप वो घृत से आपने स्नेहन कराना है। फिर सिरो विरेचन करना है। सिरो विरेचन में आपने क्या करना है, जैसे अब षडबिंदु तो आप दे नहीं सकते क्योंकि वो तो फिर पित्त को बढ़ाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। षडबिंदु तो माइग्रेन में हम लगा नहीं सकते क्योंकि वो पित्त को बढ़ाता है। जितने भी पित्त को बढ़ाने वाले गर्म जो चीजें हैं वो माइग्रेन में नश्य के रूप में नहीं दे सकते, पित्त सामक ही देना होगा। तो पित्त सामक के रूप में हम लोग जैसे देसी गाय का घी है, या तो मुलेठी का घृत होता है, एक मुलेठी का घृत मिलती मार्केट में, तो वह भी ये जो है आपको सिरो विरेचन के रूप में दे सकते हैं। या क्या बोलते हैं उसको, मुलेठी 2 भाग और 1 भाग पिपली, क्या नाम है, 1 भाग पिपली, इसको फिर सेंधा नमक के साथ, क्योंकि ये सभी सिर विरेचक द्रव्य है, इसको डाल के फिर हम सिर में घृत देंगे। वो घी जो है उससे नश्य करेंगे हम। तो माइग्रेन में ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। पहले घृत पान कराया, फिर उसके बाद सिरो विरेचन किया और सिंचन करना है सिर में। सिंचन जो है सिरो इसमें माइग्रेन में दूध से सिरोधारा आपने कराना है, वो ऋतु के हिसाब से, सूत्र के आधार पर। सिंचन करने का एक और मतलब होता है सिर में ठंडा पानी से छिटका मारना या दूध से सिरोधारा दे देना, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। अब जीवनीय गण कल्क सिद्ध दूध से नस्य देना है। ले जी, जीवनीय गण के जो जड़ी बूटियां हैं उससे सिद्ध कल्क सिद्ध दूध से, यानी कि जीवनीय गण के जड़ी बूटी आप लेके आ गए। जहाँ पर मुलेठी अभी मैंने बताया आपको, मुलेठी हो गया और गिलोय हो गया। जीवनीय में क्या क्या आ गया देखना जरा, किसको याद है जीवनीय महाकषाय? मैं निकाल करके पढ़ के सुना दूं या याद है आप लोगों को? गुरुजी इसमें दूध से सिरोधारा करते हैं कि दही भी कर सकते हैं सिर में? कोई भी जो शीत द्रव्य है ना, उन शीत द्रव्य के काढ़ा से भी हम कर सकते हैं। जैसे मुलेठी है, मुलेठी के काढ़ा ले लो। अब देखो ये सारे काढ़ा आप इसी सिरोधारा का, जैसे मधु यष्टि है, ये सारे जीवनीय हो गया। मुलेठी हो गया, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती। मतलब यहाँ पर हम अश्वगंधा भी ले सकते हैं, शतावरी भी ले सकते हैं, विदारा भी ले सकते हैं। इसके अभाव में, इन जड़ी बूटियों के अभाव में यह भी जीवनीय कर्म करने वाला है।
तो उनसे सिद्ध काढ़ा को ठंडा करके या उसके हीम को, काढ़ा से भी बढ़िया रहेगा हीम। जैसे हीम का मतलब क्या है, रात में इन जड़ी बूटियों के पाउडर को पानी में डाला, दूसरे दिन सुबह हमने उसको क्या किया, उसको बढ़िया मसल करके कपड़े से छान करके उससे सिरोधारा दिया। या अगर आपने पित्त के काल में ही करना है, ये भी सिरोधारा भी वो अच्छा है। जैसे पित्त के काल कब होता है, 10 से लेकर के 2 बजे तक। तो 10 से लेकर के 2 बजे दिन में, सुबह 10 से दिन के 2 बजे तक, उस बीच में सिरोधारा करना है। तो उस बीच में उसी को मसल करके आपने रात में भिगोया और 10 बजे मान लो, अगर 10 से 2 के बीच में मसल करके छान करके आपने उसका सिरोधारा किया। दूध से भी करना है, जीवनी पुनर्नम। जीवनी गढ़ से गुरुजी, हाँ? जीवनी गढ़ से क्या करना है? जीवनी गढ़ से सिरोधारा करना है। जीवनीय गण की जो जड़ी बूटी है उससे सिद्ध कल्क, यानी कल्क का मतलब है इन हाँ, कल इन जड़ी बूटियों को आपने पीस पास करके बढ़िया सा पानी डाल करके पीसना है। पीस करके उससे दूध को सिद्ध करना है। उसमें मतलब दूध डाल करके उसको पीसिए, पीस करके उस दूध को निचोड़ करके रस उसके नाक में डाल देना है। आप सिर्फ मुलेठी उसका यूज उसका करेंगे यहाँ पर। उसका सर वो गीला गीला सा वो पोटली बना करके दूध में ऐसे लटका करके नीचे से उसको गर्म करके वैसे भी बना सकते हैं। हाँ हाँ, वो पोटली सा बना लीजिएगा, उसको हाँ जी, दूध हाँ में, जी, ठंडा जो दूध है जीवनीय गण की पोटली, मुलेठी हो गया, जी, शतावरी हो गया, विदारा हो गया, अश्वगंधा, अश्वगंधा नहीं डालना, थोड़ा सा रुक्ष होता है। तो विदारा, शतावरी, मुलेठी। अब ये मेदा, महामेदा वगैरह तो मिलता नहीं है। क्षीर काकोली मुतपनी मासापनी तो मिल जाएगा। तो इनमें से जो भी मिलता है तो उससे कल का बनाया और नीचे सामने जी, पात्र में दूध रखा और पोटली बनाया कल्क का, और वो पोटली दूध में ऐसे टच करके सिर में टच टच करके जी, करके थोड़ा सा मसाज करना। जी, ऐसा भी कर सकते हैं। दूध जो है वो नस्य के रूप में भी, जो इन जड़ी बूटियां डाल करके मिक्स, और उसको पीस लो, दूध में पीस करके निचोड़ लो और वो दूध डाल दो, वो भी कर सकते हो। और एक अच्छी चीज है सूर्यावर्त में, रबड़ी खिलाना रोगी को। ये देसी ट्रिक्स है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। रबड़ी हो गया, खीर हो गया, घी डाल के रात में खीर खिलाना, मलाई हो गया, मालपुआ हो गया, हलवा हो गया। एक योग है घी, दूध और शक्कर, इसको भी हम दे सकते हैं। सबसे बढ़िया सुबह सुबह उठ करके दूध के साथ जलेबी दे दो। ये तो काफी वैद्य जानते हैं इसको। अच्छा, क्या हुआ, माइग्रेन है, और एक काम कर लो, रबड़ी अपना दूध में जलेबी मिला लो और इसको खाओ। ये भी अच्छा काम करता है। अगर मिल जाता है तो भल्ला तक क्षीर, घी और शक्कर मिला करके रोगी को दे दीजिएगा। भल्ला तक दूध, भल्ला तक अवलेह मिलती मार्केट में, तो उसको एक एक चम्मच रोगी को सुबह शाम दूध के साथ दे दीजिएगा ट्रीटमेंट के लिए। सब कुछ हो गया, बाद में भल्ला तक अवलेह बाजार से मंगा लेना। साउथ के फार्मेसी कुछ नागार्जुन वगैरह, पता नहीं कौन बनाता है, सुनने में आया। तो वो 1 चम्मच भल्ला तक अवलेह अथवा आधा चम्मच उसकी कंडीशन के हिसाब से दे करके, बन गई बात, ऊपर से दूध पिला देना, माइग्रेन स्वाहा, ठीक हो जाए। अब नोट करिए अनंतवात। अनंतवात के भी रोगी बहुत आते हैं, लेकिन इसकी स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। अनंतवात का कारण, अभी ऊपर हमने सिरो व्याधि, जो सिरो रोग है, सिरो रुजा है, उसके निदान तो हमने अभी पढ़ लिया। वो निदान हमारा मुख्य है, चाहे वो अनंतवात हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे सिर की कृमि हो, कोई भी हो, निदान तो वही है। लेकिन उसमें से कुछ छांट करके यहाँ पर ये बता रहे अनंतवात के लिए। माइग्रेन के लिए हमने बताया, क्या क्या बताया माइग्रेन के लिए, नमो जी बताइए। माइग्रेन का 2 निदान मैंने बताया था, किसी को याद हो तो बताइए। सर वेगावरोध और अजीर्ण। क्या बात है अविनाश जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सिर्फ सुनने से पता है आपको। एक मैं कहानी बताता हूँ, आप लोग सभी लोग कैमरा खोले तो मैं एक कहानी बताऊंगा। हाँ, एक कहानी ये आता है, एक किसी पुराण में
एक गोकर्ण नाम के एक संत थे और धुंधुकारी जो है उसका भाई था, बड़ा पापी था। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है ये कथा सुनना। तो गोकर्ण जो है बड़ा पापी था और स्त्रियों के संबंध उसके गलत लड़कियों के चक्कर में लेकर के माँ बाप को उसने, वो बेचारे मर गए सारे। अब ये है ना, धुंधुकारी महाखला, गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, दोनों बच्चे उनके माँ बाप के, एक बच्चा महाज्ञानी हो गया। गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधुकारी महाखला, धुंधुकारी जो है अत्यंत पापी हो गया। और गोकर्ण जो है चले गए गुरु के सान्निध्यता को प्राप्त करके, गुरुकुल में जाके बड़े अच्छे अच्छे विद्या प्राप्त किया। और धुंधुकारी जो है घर में 5-5 वेश्याओं को लेकर के आना और घर में बड़े उत्पात मचाना। घर में मम्मी पापा तो कोई है नहीं, भाई भी नहीं है, अकेला। एक दिन क्या हुआ, उन लेडीज ने धुंधुकारी को मार दिया और मार करके बहुत कुछ तहस नहस करके सारे संपत्ति लेके वो चले गए, वेश्या थी सारे। फिर बाद में मरा तो पापात्मा जो है कहते प्रेत बन करके सामने आया और कभी हाथी का रूप धारण कर रहा है, कभी चूहा, कभी गधा, कभी इंद्र जैसा बनता है। बड़ा डरावना सा स्थिति। वो उसी घर के आसपास में अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश रहा है कि हमारे इस स्थिति से मुझे कोई उबारे। उतने में गोकर्ण जी जो है घूमते घूमते एक संन्यास धारण कर चुके थे वो। तो जब वो आए तो अपने भाई और अपने घर परिवार की उस स्थिति को देख करके दंग हो गए, हे भगवान ये कैसे हो गया। तो गोकर्ण जी जब अपने घर के अंदर आए, मम्मी पापा तो कोई थे नहीं, फिर उनको लगा कि चलो अपना घर है, आज रात यहीं ठहर के कल चले जाएंगे। सन्यासी थे। तो रात में क्या है, वो आ गया भूत प्रेत बन के भाई, और बड़ा जो है गोकर्ण को डराना शुरू किया। कभी भैंसा बने, कभी हाथी बने, कभी इंद्र बने, कभी हा हा हो। लेकिन गोकर्ण तो महाज्ञानी थे और आत्मज्ञानी थे, वो आत्मबल के प्रभावी थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे डराने का प्रयास मत करो आप सामने आ जाओ और आप परेशान हो स्थिति को देख करके, हमें लगता है आपके मुक्ति का कुछ उपाय देखेंगे। जैसे जो धीर पुरुष है वो जब बोलता है तो चाहे कि जैसे बुद्ध जब बोले तो एक क्या था, बुद्ध के एक व्यक्ति था ना जो बड़ा पापी था और बुद्ध के एक शब्द ने उसको ठीक कर दिया। क्या नाम था? हाँ, अंगुलीमाल। हाँ, अंगुलीमाल। तो ऐसा ही यहाँ पर भी इसी तरह का। तो ये जो धुंधुकारी जो है उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसी स्थिति, अपने राम का नहीं सुनाया। फिर गोकर्ण ने क्या किया, बड़े कुछ हो गया, उसका दाह संस्कार किया और उसके बाद फिर गांव के सभी लोगों के पास गए ये कि महाराज ऐसे ऐसी स्थिति है, धुंधुकारी है, प्रेत बन के घूम रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाए, मुक्ति के उपाय हम मेरे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। अब गांव के प्रकांड विद्वान जो पंडित जी जो थे वो बेचारे इधर से उधर भागने इसीलिए लगे क्योंकि गोकर्ण जैसे महाज्ञानी अगर इसके मुक्ति के साधन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या बताऊंगा ज्ञानी आदमी। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो गोकर्ण तो कल चले जाएंगे और समाज में थू थू होगी हमारी, लोग कहेंगे कि इतना बड़ा ज्ञानी बनता था और सामान्य सी जो मुक्ति की बातें इसको पता नहीं है। तो कहते हैं कि वो सारे भाग गए इधर से उधर। कोई कहते हैं मौन धारण कमरे के अंदर ना, मैं तो 4 महीने से, हाँ जी, बोलते नहीं है, हमारे पति देव पत्नी को सामने रख दिया। फिर गोकर्ण जी बड़े परेशान हो गए। तो सुबह सुबह जैसे ही दूसरे दिन तो देखा सामने सूर्य भगवान, तेजस्वी तो थे वो, तो सूर्य को आह्वान किया, महाराज आप ही बताओ। सूर्य भगवान सामने आ गए, कहो क्या बात है। कहा कि ऐसी सी बात है, कोई इसके मुक्ति के साधन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुझे सही वो नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतोयम प्रत्यक्षम ब्रह्म है, वही जो श्रीमद् भागवत है साक्षात ब्रह्म स्वरूप है और उसमें ज्ञान विराग वैराग्य की बातें हैं, वो इसकी मुक्ति को तारण करने में सक्षम है, तो आप भागवत लगाइए। तो गोकर्ण खुद जो है भागवत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन सूर्य भगवान ने उनको एक रास्ता दिया। फिर उसके बाद भागवत कथा करने के लिए बैठे, मंडप बनाया, बड़े जो है देवताओं को आह्वान किया, ऋषियों को आह्वान किया, सारे गांव के लोगों को बुलाया, ब्याज गद्दी में बैठ करके वे बैठे। तो आह्वान किया किसको? धुंधुकारी को। कहा कि आओ आप कथा में बैठो, कथा सुनो, आप मुक्त हो जाओगे, आपके निमित्त है। लेकिन धुंधुकारी तो बेचारा हवा के झोंके से ही निकल जाए, प्रेत की स्थिति,
इंसान तो है नहीं, शरीर तो था ही नहीं। प्रेत ऐसी स्थिति होती है, भागवत में लिखा हुआ है कि वो न तो पानी पी सकता है, न तो भूख के मारे बेचारे तड़पते हैं, पानी पीने का मन करता है, लेकिन इस शरीर स्थिर नहीं रहता है, एक जगह टिकता नहीं है। तो कहते हैं कि वो जो ब्यास गद्दी के सामने 7 जो बांस का ना एक पिल्लर जैसा लगाया हुआ था, और वो पिल्लर जो है 7 मुंह वाला था, है ना, जो होता है ना गांठ गांठ 7 वैसा। तो गोकर्ण जो धुंधुकारी है वो उसी पिल्लर के अंदर, उसी बांस के उसके अंदर प्रवेश किया, और वो वहां से वो कथा सुनना, क्योंकि वहां पर हवा का झोंका तो आता नहीं था अंदर। तो कहते प्रत्येक दिन के कथा सुनने से बांस के एक एक जो भाग है, जो आंख है, वो टूट जाता था। किसी को मालूम तो नहीं, बांस छोटा टूट गया, बट ठीक है। तो फिर बाद में जब 7 दिन का कथा, सप्ताहायन 7 दिन तक की कथा सुनने के बाद दिव्य रूप धरो साक्षात, एकदम भगवान विष्णु के समान 4 हाथ, ठीक है ना, ये सारी चीज हो गया। और महाराज वो तो बड़ा भगवान विष्णु के स्वरूप में को प्राप्त करके भगवान विष्णु जैसा ही बन गया, क्योंकि जो भगवान को भजता है वो भगवान के ही सदृश होता है, ऐसा बताया गया पुराण में। करके वो फिर अपने भाई को नमस्कार करके, सभी लोगों को प्रणाम करके वो वहां से चल दिया। उसके बाद वहां जो दूसरे लोग बैठे हुए थे, वो कहते महाराज ये तो घोर अन्याय है, क्या हो गया? कहते आपका भाई तो चला गया, लेकिन हम लोग तो जैसे तैसे, कथा तो हमने भी सुना है, फिर उसने भी सुना, हमने भी सुना वही चीज, वो चला गया और हम रह गए, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें भी तो जाना चाहिए था, या भगवान के रूप हमें भी मिलना चाहिए था। पुष्पक विमान उसके लिए तो आया स्पेशल, मेरे लिए तो कुछ आया ही नहीं। तो फिर गोकर्ण ने कहा कि महाराज ऐसा है कि श्रवणम तो विभागे ना फल भेदम, ऐसे करके बताया हुआ है कि सुनने की जो व्यवस्था है, मनन करने। अब वो जो गोकर्ण है दुखी था, उसको ये था कि अगर मैं सुनूंगा तो इससे मेरा कल्याण होगा, इस विश्वास के साथ उस बांस में बैठता अंदर और सुनता दिन भर, और रात भर उसके ऊपर वो मनन करता, चिंतन करता। तो ऐसा चिंतन करने से, उस कथा का श्रवण करने से, मनन करने से, वैसे ही व्यवहार करने से, भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनता और मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही गोपियां हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं कोई शरीर नहीं हूँ, इस भाव को वो निरंतर एक प्रकार से अभ्यास करता था उसके अंदर बैठे। तो ऐसा करने से वो कृष्ण भाव को प्राप्त हुआ और वो चला गया। लेकिन जो दूसरे लोग बेचारे वो विरोध कर रहे थे। गोकर्ण ने कहा कि महाराज ऐसा है, आप लोग जस्ट सुन रहे थे सारे बातें, उसके सिवा तीसरा कुछ नहीं कर रहे थे आप। सुनना, मनन करना, निधिध्यासन करना, अभ्यास करना, और मैं वैसा ही बनूं इस दिशा में कुछ करना, आप लोग कर रहे थे क्या? कहते नहीं नहीं, हमारे तो घर में बकरा, गाय, भैंस, बच्चा, बस ध्यान तो उधर ही था, कान आपके शब्द के साथ था, लेकिन मन आपके साथ नहीं था, मन जो है परिवार में जुड़ा हुआ था। तो कहते उसके बाद फिर दोबारा कभी उन गांव वासियों के लिए कथा उन्होंने किया। सबको लगा कि यार ये तो संभव है कि मुक्त हो सकते, नहीं तो कोरा कल्पना ही मात्र था, हमारे आंखों के सामने हुआ। 4 हाथ है, सुदर्शन चक्र, ये सारी चीजें उसके साक्षात विष्णु रूप, उसको देख करके। तो ये प्रसंग मैं यहाँ इसीलिए जोड़ रहा हूँ, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये पढ़े हुई चीजें तभी सकारात्मक होगा, साकार होगा, जब हम इसको मनन भी करेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, अभ्यास करेंगे इस सूत्र के आधार पर। तो प्रत्येक सूत्र इस विधि से शरीर में काम करेगा। ये सूत्र के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर जो देसी जो नुस्खा है ना, वो नुस्खा की अहमियत फिर हमें पता चलता है कि हाँ यार ये नुस्खा, जैसे ये मंडूक पर्णी जो है वो क्यों काम कर रहा है। जब पता चलेगा क्यों कर रहा है तो वहां से हमें पता चलेगा कि ये किसको देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन ये सभी चीजें हमें सूत्र ही बताएगा। तो जैसे सूर्यावर्त में 2 जो है, एक तो अजीर्ण था और एक वेगावधारण था, इसको याद करना है बस, उसकी चिकित्सा विधि तो याद रहेगा ही भाई, ये 2 चीजें हमने याद। अब ऐसे ही अनंत बात है, अनंत बात में 4-5 ऐसे ही निदान है, यानी कारण है जो स्पेसिफिक अनंत बात को प्रकट करेगा। पहला है उपवास, नोट करिए, अनंत बात होने के लिए उपवास सबसे बड़ा निदान है। अब उपवास का मतलब सिर्फ व्रत को ही नहीं समझना है, उपवास का मतलब है भूखा रहना। अब ये भूखा किसी भी रूप से रहा जा सकता है, निरंतर व्यक्ति
जैसे कोई आदमी सुबह से ही 9-8 बजे से ऑफिस में इतना काम कर रहा है कि कुछ खाने का उसके पास टाइम ही नहीं। अरे सर, मरने का टाइम नहीं, आप खाने की बात करते हो। ऐसे बोलते हुए लोग मिलेंगे। हाँ जी मुकेश जी बताइए। मुकेश जी बताइए, आप हैंड रेज कर रहे हो। चलो, उपवास हो गया। अतिशोक अनंतवाद का दूसरा अतिशोक। अतिशोक का अर्थ आपको पता चली गया होगा, अत्यंत शोक करना, शोक से व्याकुल होना। अब ये शोक से व्याकुल होना भी एक बड़ा लफड़ा आज के समय में। उस जमाने में शोक होने का मतलब कभी कभी हुआ करता था, जब कोई मर गया, कोई ऐसी घटना हुई तो। आजकल तो शोक साला हर मिनट होता है। शोक कहाँ से होता है मैं बताता हूँ आजकल लेडीजों में विशेष करके। सीरियल देखेंगे, टीवी देखेंगे। लेडीजों में ज्यादातर होता है गुरुजी। जेंट्स में भी होता है। बस वो सीरियल जो है उसको शोक, अश्रु, ये हेतु तो यहाँ एक नया नया निकलते आ रहा है। सीरियल देखेंगे, रोते रहेंगे सुख सुख करके, तो अति शोक यहाँ से होगा, पता नहीं चलता। फिर अगर हम पूछेंगे ना रोगी से, अच्छा कोई ऐसे शोक है क्या? अब लोगों को शोक का मतलब जो होता है, किसी की मौत हो जाए तो वहां से रोना ही शोक समझते, लेकिन शोक का मतलब जहां से आप रो रहे हो वो सभी शोक है। सीरियल देख के, पिक्चर देख के अगर हम कोई रोते हैं जो कफज प्रकृति वाले, तो कफज प्रकृति वाला हो तो जरूर पूछिए उसको कि भाई अति शोक का कोई, क्योंकि कफज प्रकृति वाला ज्यादा रोता है, उसका मन बड़ा कमजोर होता है, तो वो शोक का हमने देखना है। उपवास एक तरफ से हो रहा है और शोक दूसरी तरफ से सीरियल देख रही है। अति रुक्ष भोजन, एक तो उपवास है और जब कभी खा भी लिए तो अत्यंत ड्राई चीजें वो खा रहा है। अति रुक्ष, मूंगफली खा के सो गया, मूंगफली चाय के साथ एलर्जी, रुक्ष और उष्ण। मूंगफली गर्म पानी के साथ, मूंगफली खाने के बाद जो है वो कोई गर्म पानी पी रहा है, या मूंगफली खाने के बाद ठंडा पानी पी रहा है, क्योंकि यह शीत है और मूंगफली रुक्ष है, तो शीत और रुक्ष वायु बढ़ गया। तो इस तरह से नाइट में मूंगफली खाने से तो है? नाइट में जो मूंगफली खाते हैं, जो मेला बाजारों में जाते हैं हाँ, वही तो मूंगफली मैं कह रहा खाते हूँ हैं, ना, तो उसके ये बाद यहाँ से हमने यहाँ से चीजें टटोलना है। शीतल भोजन करना है। शीतल भोजन कोई अगर करता है और अल्प भोजन करता है, तो यहाँ पर फाइनली क्या देखा है? रुक्ष भोजन, अल्प भोजन, अथवा कुछ नहीं खाना या थोड़ा खाना भी गलत है। जो भी खाता है रुक्ष खाता है, नहीं तो नहीं खाता है और बार बार रोता रहता है। तो ये अनंतवाद होने का एक सबसे बड़ा कारण है। इससे अब देखो यहाँ पर संप्राप्ति भी साथ में यहाँ पर लिख रहे, इससे प्रकोपित तीनों दोष, कफ पित्त वात, तीनों को ये प्रकोपित कर सकता है। तीनों दोष मन्या नाड़ी, ये जो हमारा जो मन्या नाड़ी है, तथा गर्दन के पीछे, यहाँ पर पीछे की ओर, ये मन्या और ये गर्दन के पीछे, या मन्या, ये भी, ये मन्या, ये सारा मन्या नाड़ी, और गर्दन के पीछे वाला भाग, इसमें तीव्र पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। हाँ जी प्रदीप जी। हाँ गुरुजी, ये खान पान को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मतलब कई लोग कहते हैं कि ये थोड़ा खाओ, कोई रहता है कि एक टाइम ही खाओ, कोई कहता है कि अगर आपने तो कुछ भी छोटा सा भी चीज खा लिया तो जो साइकिल होता है अंदर का, जो भी पाचक वगैरह का जो मशीन चलती है अंदर, वो पूरा साइकिल मतलब उसको मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए दिन में एक ही टाइम खाओ, जब भी खाना है बस खाओ। तो मतलब इसका सही तरीका क्या है कि हमें बोलना तो नहीं चाहिए, आपने तार छेड़ दिया। ये एलोपैथिक वाले और आजकल ये जो डाइटिशियन घूम रहे हैं ना बाजार में, इन्होंने काम खराब कर रखा है सर। ये रोगी को बोलते हैं कि महाराज आप थोड़ा थोड़ा खाते रहो। ये जो चीज इन्होंने, ये डाइटिशियन वालों ने इतना काम खराब कर रखा है कि पूछिए मत। आयुर्वेद सीधा बोलता है कि आपका आहार डिसाइड करता है। पित्त के काल में आपने भोजन करना है, भोजन 2 टाइम करना है, सुबह और शाम। सुबह आपने पित्त के काल में करना है। हाँ जी, रेडियो बंद कर दिए। राजीव कुमार जी आप प्लीज, सुबह और शाम आपने पित्त के टाइम में भोजन करना है, पित्त के काल में।
पित्त के ही काल में आपने भोजन करना है सुबह और शाम को पित्त का काल कब होगा, अथवा सुबह जो है कि आपने 10 से लेकर के 11 बजे भोजन करना है और रात में आपने रात में आपने कम से कम 6 से लेकर अथवा जब भूख लगता है तो भोजन करना है। भोजन के लिए बेसिकली कोई टाइम ही नहीं होता आयुर्वेद के हिसाब से, भोजन तब करना है जब भूख लगता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार की अलग कल्पना है और अस्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार का अलग कल्पना है। अस्वस्थ भी किस तरह का अस्वस्थ, अलग अलग रोग में भोजन का अलग अलग परिकल्पना है। ये सारी चीजें जब हम चरक राजीव जी आप मिसे से लड़ रहे तो लड़े, अच्छी बात है, लेकिन ऑडियो बंद करिए। हाँ जी प्रदीप जी, हाँ जी बताइए। तो भोजन की जो कल्पना है वो चरक संहिता के हम लोग आहार परिकल्पना हम लोग पढ़ते हुए आए हैं ना। भोजन जो है आपके अग्नि के हिसाब से मृदु आपका जो कोष्ठ है उसके आधार पर अग्नि के हिसाब से लघु भोजन या गुरु भोजन वो बताया हुआ है। लघु भोजन भी अच्छा नहीं है, वो कंडीशन को देख करके होता है, ऐसे पहले से कोई डिसाइड नहीं होता कि सभी व्यक्ति के लिए एक डंडे से, ये कोई बैल बकरी तो है नहीं इंसान, जैसे बैल बकरी को जो है एक आदमी डंडा लिए बैठता है और सभी बकरियों को एक ही डंडा से हाँकता है, लेकिन आयुर्वेद बोलता है ऐसा संभव नहीं है शरीर के लिए। प्रदीप जी का अग्नि का व्यवस्था अलग है, मेरा अलग है, अविनाश जी का अलग है। इन 3-4 लोगों के लिए हमारे ही पेट, हमारी अग्नि, आहार, पचन की व्यवस्थाएं सबका एक समान नहीं है। जब नहीं है तो भोजन की जो विचार है, खाने का तौर तरीका एक समान कैसे हो सकता है? प्रदीप जी का अलग होगा, मेरा अलग होगा। मेरे अग्नि ही मेरे भोजन के स्थितियों को डिसाइड करेगा, मुझे लघु लेना है या। लेकिन एक चीज प्रदीप जी मुझे अभी याद आ गया, मैं ज्यादातर देखता हूँ एक चीज हमने, बस आप ये सेट रख लो कि इसको आप नोट कर लो, मुझे अच्छा लगता है ये बात बताना, आप इसको बस नोट कर लो और कभी भी खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी आप लोग इसको कर लेना। एक चीज आपने नोट करना है, कौन सा भोजन करना है। देखो 2 बातें हैं चरक में, हालांकि हम लोग ये पढ़ते हैं, एक तो लघु भोजन है और एक गुरु भोजन है। लघु भोजन वो है तमाम चीजें नोट कर लो, और इन दिनों तो मैं ये अभी मैं करने के लिए सोच रहा हूँ, मैं अपने भोजन में भी, कि मैं कोई भी एक चीज 10 दिन या 15 दिन के अंदर में नहीं खाना। अगर मैंने आज चावल खाया तो मैं 15 दिन के बाद ही चावल खाऊंगा। आज चावल, कल गेहूं की रोटी, परसों बाजरा, नरसों कुछ और, नरसों कुछ और, कभी कुछ और। तो एक चीज कभी नहीं खाना है, क्योंकि वो फिर शरीर को आदत करता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, लघु और गुरु ये 2 चीजें हमने देखना है। लघु जो भोजन है वो शरीर को लघुता करता है, चाहे वो अर्गन हो, चाहे धातु हो, चाहे बल हो। जो लघु होता है सब चीज को कम करता है। कुछ लघु होने के बावजूद भी बल देने वाले होते हैं, वो क्वालिटी के ऊपर से। जैसे आपके सामने एक रोगी आया और वो कहता है कि सर मेरे ना वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो लघु भोजन तो दे नहीं सकते, लेकिन साथ में मुझे भूख नहीं लगती, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को बवासीर है, यानी कि ये तो क्या है, ये संतर्पण वाला रोग हो गया। शरीर में रोग है संतर्पण वाला और शरीर है अपतर्पण वाला। अब यहाँ फंस जाओगे आप लोग। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ अपने युक्ति से आहार लेना है लघु वाला, लेकिन वो लघु आहार जो है वो बल को बढ़ाने वाला हो। जैसे मूंग का दाल हो गया, ये बल को बढ़ाता है बट लघु है। जैसे पालक, जैसे बथुआ का साग हो गया, ये जो है कि अग्निवर्धक है, शरीर को हल्का करता है, लघु है लेकिन ये बलवर्धक भी है। तो ऐसे कुछ चीजें आपको नोट करना है जो आपके आसपास में मिलता है। और अगर कोई आदमी आ रहा नहीं समझ में, इसके विपरीत सारी चीज करना है। सुबह उठने के बाद रोगी को पूछना है, रोगी को इतनी सी बात बोलना है कि भोजन के लिए कोई व्यवस्था ऐसे ना सोचो। लघु और गुरु दोनों चीजें ध्यान देना है। जिस दिन सुबह उठ करके प्रॉपर पेट साफ होता है, सुबह उठा एंड चकाचक गया, शरीर हल्का हो गया, लेटिन करने के नहाने के बाद जबरदस्त भूख लगने लगा, तो समझ लो कि आज मैंने गुरु भोजन करना है। गुरु भोजन भी ऋतु के हिसाब से, एक सेकंड में अपनी बात खत्म करूं, ऋतु के हिसाब से। ऐसा नहीं कि सर्दी का मौसम है और गुरु कहकर के आप कुछ और ही खा रहे हो।
गर्मी का मौसम है, गुरु कहकर कुछ और ऋतु के हिसाब से आपने उस दिन गुरु भोजन, क्योंकि गुरु जो होता है वो ब्रह्मण करता है, ताकत देता है, शरीर को बल को बढ़ाता है, वर्ण को बढ़ाता है, चीजें बढ़ा रहा है वो, तो वो भी तो चाहिए। हमेशा आप लघु भोजन ही करते रहोगे तो लघुता ही लघुता आएगा, वीकनेस बढ़ेगी, चीजें घटता जाएगा। तो गुरु भोजन कब करोगे फिर? वो तो जो ताकत देने वाला है वो तो आप नहीं ले रहे हो। तो जिस दिन प्रॉपर सुबह उठने के बाद पेट साफ हुआ, उसके बाद आपका दिन का मेनू तैयार हो। आज मैंने गुरु भोजन करना है, दूध लेना है, आज मैंने घी लेना है, आज मैंने रोटी खाना है, चावल खाना है, या आज मैंने कोई ऐसी चीजें खाना है जो ताकत वाला है, क्योंकि अब मेरा अग्नि सही। लेकिन कल जैसे ही मैं उठा, सुबह उठने के बाद पेट भी भारी, गुड़गुड़ करके आवाज आ रहा है, पेट भी नहीं साफ हो रहा है, सिर में भी दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, ये मेरा शरीर तो आज मुझे गुरु भोजन के विपरीत बोल रहा है, गुरु नहीं खाना है, आज मैंने लघु खाना है। जब तक पेट साफ नहीं होता, जब तक प्रॉपर शरीर हल्का नहीं होता, तब तक मैंने गर्म पानी ही पीते रहना है, और भोजन के टाइम में लघु भोजन करना। कभी कभी छलावा भूख लगता है, भूख तो लग रहा है लेकिन पेट में चीजें साफ नहीं हो रही है, तो ऐसे में ये समझना कि ये पित्त में अग्नि नहीं है, ये उसकी द्रव अवस्था है। पित्त के काल में क्योंकि कुछ तो बढ़ेगा ही, जितना भी पित्त होगा वो बढ़ेगा, तो उसका द्रव बढ़ेगा, जल तत्व बढ़ेगा, अग्नि तत्व नहीं बढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा वो छलावा हमें हमेशा धोखा देने की व्यवस्था करता है। तो हम भी कहेंगे अच्छा भैया तू शांत हो जा। तो सोंठ हो गया, नागर मोथा हो गया, इसके काढ़ा में थोड़ा सा कुछ आप जैसे कि आप लाजा हो गया या कोई ऐसी चीजें मिला करके आप लोग उसका कुछ यूस बना करके, मंड बना करके, यवागु बना करके आप ले लो। कब तक लेना है? जब तक प्रॉपर पेट साफ हो। जैसे पेट साफ हो गया, अब हम क्या करेंगे? अब हमने गुरु भोजन करना है, क्योंकि अग्नि आपका सही हो गया। बस ये चीज है। अब हर किसी ABCDEFGH A to Z किसी भी पेशेंट में आप एक सामान्य तरीका से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही वो तरीका है जिससे आप खुद के ऊपर, परिवार के ऊपर, अपने पेशेंट के ऊपर आप बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है? गुरु भोजन देना है जब उसका प्रॉपर पेट साफ होता है, कहता है महाराज ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, फिर सब कुछ दे दो, खाऊं खाऊं में वो सारी चीज खाएगा। और क्योंकि अभी हमने उसमें आयुर्वेद क्या बोलता है, सुश्रुत जी बोलते हैं, भूख और प्यास हमें तब उत्पन्न होता है जब धातु के सामने पोषक चीजें खत्म हो जाती है। यानी शरीर बोलता है अब कुछ दे दो, चला गया, तो भूख प्यास होता है। भूख प्यास प्रॉपर हो गया तो अब जो भी आप दोगे धातु उसको एक्सेप्ट करेगा। भूख प्यास नहीं है फिर भी हम खा रहे तो फिर गड़बड़। हाँ जी प्रदीप जी। तो गुरु जी वो पानी का भी, जैसे आपने वो सही कह रहे हैं कि आजकल जो डाइटिशियन है, पानी में भी ऐसे ही कहते हैं कि दिन में कम से कम 3 लीटर 4 लीटर पानी पियो। नहीं, पानी के विषय में जितना अगर प्यास लगता है तो प्यास के हिसाब से पानी पीना है। उनकी छोड़िए, वो डाइटिशियन वाले सारे गड़बड़ कर देते। ठीक है जी। प्यास लगे तो पानी पीना है, जितना प्यास लगता है उतना पीना है। गर्मी के मौसम में थोड़ा पानी ज्यादा पीना है, सर्दी के मौसम में कम पीना है, शरीर के हिसाब से पानी पीना है। प्यास बिल्कुल नहीं लगता तो पानी नहीं पीना है, क्योंकि प्यास न लगने का मतलब शरीर बोलता है अभी है। अगर शरीर को पानी की कमी होगी तो हम उसको पानी देंगे, शरीर मांगेगा तो देंगे। शरीर स्वयं से बहुत बड़ा डॉक्टर है, शरीर को मालूम है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो चाहिए वो आपसे मांग लेगा ना, वो एकदम शर्माने वाले बहू नहीं है। शरीर तो आप जैसे रखोगे वैसा होगा, और वो है भी, बताता रहेगा हर चीज। अपान वेग, जैसे ही अपान वेग अपने बलवान होता है तो आपके मन में आता है कि यार चलो लेटिन की ओर भागे, होता है कि नहीं होता? तो शरीर के सभी जो गति देने वाला वायु है, वायु के हर एक गति आपको पता चलता जाएगा। तो उसके हिसाब से आप शरीर को आप देते रहिए, करते रहिए। क्या है परेशान होना? कितना भूख लगे उतना भोजन करना है। भोजन जो है तो ये गुरुजी ये अनंत बात क्या? अनंत बात को अब हम कल समझेंगे। अब अभी 10 बज गए, परसों। जी जी।
अनंत बात को हम परसों समझेंगे। अभी क्योंकि डाइट के ऊपर प्रदीप जी ने कहा था, ऐसे बीच बीच में कुछ अच्छी चीजें भी चरक के अंदर से निकाल करके बता दिया करेंगे। ओके।